इस वक्त की अहम खबर कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है। हलाकतों की मजमूई तादाद 437 हुई है। 1748 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस वक्त की अहम खबर हम आपको कोरोना वायरस के हवाले से दे रहे हैं। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है। हलाकतों की मजमूई तादाद 437 है। वहीं 1748 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरे मुल्क में कोरोना की क्या कुछ सूरत हाल है? तो नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है। हलाकतों की बात करें तो हलाकतों की मजमूई तादाद 437 है। वहीं 1748 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज जारी है और इसी के चलते कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से भी तजावुज कर गई है। हलाकतों की मजमूई तादाद 437 है। हमारे नुमाइंदे अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मुल्क में कोरोना के क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन की वजह से चीजें हालात काबू में तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंकड़ा कहीं रुक गया हो। पूरे देश के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां से मरीजों का और मौतों का दोनों ही आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जी। अब चूंकि इकोनॉमी को देखते हुए सरकार को ये फैसला ये जरूरी हो गया है करना कि 20 अप्रैल से कुछ न कुछ जो नियम अब बदलने जा रहे हैं जी। उन नियमों के तहत कई चीजें अब जनता को राहत मिलने वाली है। जो लॉकडाउन पिछले इतने दिनों से चल रहा है उस लॉकडाउन में अब थोड़ी सी छूट दी जाएगी और वो उसके बाद में 20 अप्रैल से लोग ऑनलाइन चीजें खरीद सकेंगे। एयरलाइंस को हालांकि अभी तक 3 मई तक टिकटों पर का पैसा जो है वो लौटाना ही होगा। एयरलाइंस अभी तक नहीं शुरू हो सकती है। ट्रेन बसेस वो तमाम बंद रहेंगी जी। और लेकिन जो नियम बदलने वाले हैं 20 अप्रैल से, वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो हॉटस्पॉट बनने में जो ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, उन्हें अब जो हॉटस्पॉट बनने से बच गए उन्हें अब बड़ी राहत मिलेगी। 20 अप्रैल के बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम कर सकेंगे। स्थानीय जो बाजार हैं वो जुड़ी जो दुकानें जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है वो दुकानें कुछ खुल सकेंगी। इस पर जो मंत्रालय है उन्होंने गुरुवार को ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और इसके अलावा जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देश को वाकई बड़ा नुकसान हुआ है। इस बारे में जो बैंक है SBI, उन्होंने एक आकलन किया है कि 12.1 लाख करोड़ के नुकसान की देश को आशंका है। ये जो लगातार तमाम इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। देश के अगर हाल की बात करें तो दिल्ली में केस आया है जहां पिज्जा डिलीवरी बॉय संक्रमित था। तो पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जहां पिज्जा डिलीवर किया था उन 72 परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया है जी। इंदौर में भी अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में गुरुवार को 244 नए संक्रमित मिले। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। एक ही दिन में इतने जो मरीज मिले, ये अब तक का देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है जो मध्य प्रदेश में मिले। इससे पहले बॉम्बे में 13 अप्रैल को 242 केस मिले थे एक साथ, लेकिन अब कल जो गुरुवार को मिले 244 संक्रमित जो मिले हैं कोरोना के। तो लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कुल अब तक 1341 संक्रमित हो चुके हैं जी। और इंदौर में 47 मौतें हो चुकी है। देश में जो मरीजों का आंकड़ा है वो 13,000 को पार कर चुका है। हालांकि नए केसों की जो रेट है, जो दर है, वो गुरुवार को 16 मार्च के बाद में पिछले 30 दिन में सबसे पहली बार 10% से कम रही है। ये एक बड़ी राहत की बात ये है कि 10% से कम रही है। कल की जो ग्रोथ है कोरोना की, है जो कोरोना के मरीजों की, संक्रमितों की जो मरीज है 21 मार्च में सबसे ज्यादा थी, 41.3% थी, लेकिन कल जो है रेट मरीजों के बढ़ने की, संक्रमितों के बढ़ने की, वो 10% से कम रही थी। तो पूरे देश में कोरोना पैर तो पसार रहा है, लेकिन
दर कल जो सबसे कम रही, उसके बाद ये उम्मीद जगी है कि क्वारंटाइन और ये आइसोलेशन करने का जो लॉकडाउन किया है उसका एक बड़ा फायदा देश को मिल जरूर रहा है। बिल्कुल अभिषेक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कर्नाटक लौटने वाले सभी अफराद का टेस्ट मुकम्मल हो चुका है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 698 अफराद कर्नाटक से निजामुद्दीन मरकज गए थे। उनमें 28 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा 28 अफराद का रियासत के मुख्तलिफ अजला में इलाज जारी है। कर्नाटक महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी इब्राहिम अडूर ने ये जानकारी दी है। से 698 आदमी दिल्ली को गए हैं। सभी लोगों का भी अब इंस्पेक्शन और उसका ट्रीटमेंट के लिए आ चुका है। उसमें सिर्फ 28 मेंबर का पॉजिटिव आ चुका है। 698 में सिर्फ 28 आदमी लोग पॉजिटिव आए हैं। वो एक चीज़ है। और एक चीज़ है, अब गांव में किसी मुसलमान लोगों के लिए बिजनेस के लिए नहीं छोड़ रहा। बहुत से ऐसा कंप्लेंट आ रहा। उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट है, ये कोरोना सिर्फ मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, पूरा आदमी के लिए, सोसाइटी के लिए, गांव के लिए और पूरा दुनिया का आ चुका है। और ऐसा पूरा लोग मदद कर ये बिजनेस को चलाने का मौका देना है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रऊफ, निजामुद्दीन मरकज से लौटे अफराद के बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, अभी हमने महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी सीनियर IAS ऑफिसर इब्राहिम अडूर का बयान सुना और उन्होंने ये बात कही कि मरकज के मामले को लेकर, मरकज के मामले की आड़ में मजहब की सियासत न की जाए, नफरत न फैलाई जाए। ये पैगाम उन्होंने दिया है और उन्होंने पूरी तस्वीर रियासत कर्नाटक के सामने पेश की है कि कितने अफराद मरकज गए थे और उनमें क्या उनकी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल इब्राहिम अडूर ने कहा कि 698 अफराद दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शिरकत किए थे और उनमें जो है 28 अफराद की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और इनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में, कर्नाटक के मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। तो इस लिहाज से उन्होंने एक बात वाज़ह कर दी कि मरकज की क्या सूरत-ए-हाल है। इससे पहले मुनज़्ज़म मैं यहाँ पर बताता चलूं कि अलग अलग रिपोर्टें सामने आ रही थी। कोई कह रहा था कि 1800 अफराद गए हैं, कोई 1500 अफराद मरकज में गए हैं। तो इस तरह बड़ा चढ़ाकर इस पूरे मामले को उठाने की, उछालने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन हकीकत ये है कि 698 अफराद ने शिरकत की रियासत कर्नाटक से और उनमें 28 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इनका इलाज जो है इस वक्त जारी है। तो इस लिहाज से ये भी अपील की जा रही है कि इस मामले पर सियासत न की जाए। लेकिन बावजूद इसके रऊफ इस मामले पर काफ़ी सियासत होते हुए दिखाई दे रही है और कोरोना को लेकर के सियासत करना ये कितना सही है और इसको किस तरह से देखा जा रहा है? जी देखिए, इब्राहिम अडूर ने ये बात यहाँ पर कही कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कई इलाकों में खास तौर पर मुस्लिम ताजिरों को रुकावटें पैदा की जा रही हैं और इस सियासत की आड़ में जो है एक तबके को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ऐसी हरकतों से बाज आने की जरूरत है, ऐसी सियासत से दूर रखना चाहिए। उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस का एक वबा है, एक खतरनाक वबा है और इसको रोकने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए, न कि इस पूरे मामले पर सियासत होनी चाहिए। बिल्कुल रऊफ, इस पूरे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपका बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद 83 हो गई है। रियासत के 13 अजला में कोरोना के मरीज है। सिवान सबसे ज्यादा मुतासर जिला है। सिवान में कोरोना के 29 मरीज है। 17 मरीजों के साथ मुंगेर दूसरा सबसे बड़ा जिला बना है। बेगूसराय में 8 और पटना में
6 मरीज है। पटना में 10 जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पटना सिटी में कोरोना का मरीज मिलने से सुल्तानगंज को सील कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर पटना से आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद 83 हो गई है। रियासत के 13 अजला में कोरोना के मरीज है। सिवान सबसे ज्यादा मुतासिर जिला है। सिवान में कोरोना के 29 मरीज है। 17 मरीजों के साथ मुंगेर दूसरा सबसे बड़ा जिला है जो कि कोरोना से मुतासिर है। बेगूसराय की बात करें तो 8 और पटना में 6 मरीज है। पटना में 10 जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, बिहार में क्या कुछ अपडेट है? पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना का क्या टोल है? देखिए मनैया, बिहार में 72 मरीज से अब 83 मरीज हो गए हैं कोरोना की मुतासरीन। 11 नए मामले आने से बिहार हुकूमत एक तरह से होश उड़ गए हैं। बिहार हुकूमत भी पूरे तरीके से अलर्ट है। पटना में 10 जगहों पर ड्रोन का इंतजाम किया गया है। आज तो निगरानी शुरू हो जाएगी। पटना में पटना सिटी का मोहल्ला है सुल्तानगंज, जिसको पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। दरअसल कल जो एक वैशाली का रहने वाला एक नौजवान जिसमें कोरोना पाया गया है और वो पटना में कई जगहों पे रहा है। उसमें बाईपास में एक हॉस्पिटल है, पॉपुलर हॉस्पिटल, उसमें वो अपना इलाज भी कराया था। उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। वहाँ सैनिटाइज से काम शुरू किया गया है। इसी तरह अब जो है करीब 17 जिले ऐसे हैं जो कोरोना के 17 जिले में बात कीजिएगा, करीब 11 जिले ऐसे हैं जहां जिसको अलर्ट रखा गया है। सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद 29 है सिवान में। उसके अलावा 17 मरीज मुंगेर के हैं। एक तरह से कहें मुंगेर जो है दूसरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। पटना की बात करें तो पटना के ऐसे इलाके भी हैं जो कि काफी आबादी है, वैसे इलाकों में डेंस पॉपुलेशन है, कई गलियां हैं, वहां तक सैनिटाइज से काम अभी नहीं हो पाया है। और जिस तरह से ये पटना में ये मामला आया है कोरोना पेशेंट का सुल्तानगंज के इलाके में, तो सुल्तानगंज से सटे हुए जो मोहल्ले हैं, आलमगंज, सब्जी बाग या पटना सिटी के जो दूसरे मोहल्ले हैं, वहां से अब लोगों की मांग ये शुरू हो गई है कि तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जाए, लोगों की जाँच की जाए, मेडिकल जाँच की जाए। कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, इस पर भी हुकूमत की नजर है, महकमे सेहत की नजर है। तो कुल मिला के कहें कि पटना के लोग काफी खौफ में हैं। जो तादाद बढ़ी है, इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पटना जिले में पॉपुलर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। इसी तरह खुसरूपुर का सेंट्रल अस्पताल है, उसको भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। और महकमे सेहत ने इसकी सेक्रेटरी ने ये बाकायदा कहा है कि पटना के सुल्तानगंज और आसपास के जो इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। और लोगों से भी अपील की है कि लोग जो है लॉकडाउन का मुकम्मल तरीके से फॉलो करें। अभी सुल्तानगंज में आने और जाने दोनों पर पाबंदी लगा दी गई है, बैरिकेडिंग किया गया है। जी मनज्जा, सिवान और मुंगेर जो है ज्यादा मुतासिर है कोरोना से, तो क्या कुछ इकदाम वहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, सिवान में पहले से सबसे ज्यादा मरीज हैं, तो सिवान को पूरे तरीके से सील किया गया है। सिवान में तमाम पुलिस के बड़े ऑफिसर वहां कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम गई है। इसी तरह उन इलाकों में, सिवान में खासतौर से और मुंगेर में डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू हुआ है, जहां पे सैंपल भी लिया जाएगा। पल्स पोलियो मुहिम के तहत जो है उस तरीके से जो है वहाँ पे काम शुरू हुआ है। डोर टू डोर महकमे सेहत की टीम जो है जा रही है लोगों के पास। तो एक तरह से कहें कि जो हॉट स्पॉट जो जिले बने हैं उनके ऊपर खासतौर से हुकूमत की नजर है। और जिन मोहल्लों में ज्यादा मरीज आए हैं उन तमाम मोहल्लों के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, ताकि इस वबा को किसी तरह से रोका जा सके। उसी तरह पटना के मुख्तलिफ इलाकों से जो सीमाएं लगती है अलग अलग जिलों की, तो पूरे तरीके से सील है। पटना में गांधी सेतु है, एक बड़ा समझिए कि बिहार के 7% आबादी पटना में उसी ब्रिज से पटना में दाखिल होती है। उस ब्रिज को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। तो पटना को भी बचाने की कोशिश है और दूसरे जिलों को भी बचाने की कोशिश है। जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट जिन जिलों में हुए हैं, मुंगेर में और सिवान में,
तो वहाँ पे भी पूरे तरीके से काम किया जा रहा है। अलर्ट के महकमे सेहत की पूरी टीम है और डोर टू डोर जाने का ये एक अच्छा इंतजाम हुआ है, जिससे लोगों की न सिर्फ जांच ठीक से हो पाएगी बल्कि उन इलाकों में सैनिटाइज का भी काम किया जाएगा। बिल्कुल महफूज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना वायरस के मामले में रेड जोन बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में इंदौर में कोरोना वायरस के नए 146 मामले सामने आने से इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 842 हो गई है। अकेले इंदौर में पिछले 24 घंटे में 244 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1264 हो गई है। वहीं रियासत के 26 अजला में कोरोना वायरस अपने जाल बिछा चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासती हुकूमत लॉकडाउन 2 की नई गाइडलाइन पर अमल करते हुए सरकारी दफातर को खोलने के साथ सनती इदारों को भी खोलने की तैयारी कर रही है। वहीं शिवराज काबीना में तोसी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस सिलसिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से मिल चुके हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, एक तरफ तो कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, मध्य प्रदेश में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां भी जारी है। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा, क्योंकि सियासी सरगर्मियों को लेकर अभी कमलनाथ ने पिछले दिनों जो है सरकार पर हमला किया था कि एक ऐसी सरकार जिसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है कि जिसमें जो है पिछले महीने भर में कोई भी यहाँ पर जो है कैबिनेट में नहीं है। वजीर आला ही हेल्थ मिनिस्टर है, वजीर आला ही सब कुछ है। तो अब अगर कुछ में नहीं है, जब उन्होंने यहाँ तक तंज किया था कि एक ऐसी सरकार है जिसमें जो है सेहत का वजीर सेहत ही नहीं है। तो और फिर जो है महकमा सेहत की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है 92 से ज्यादा लोग बीमार हैं। तो आज की जो खबर है इसमें ये है कि महकमा सेहत तो जो है आज 16 दिन बाद दोबारा खोला जाएगा, क्योंकि महकमा सेहत के मुलाजिम और अफसरान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 92 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और जो सिंधिया की मुलाकात के बड़े माने हैं, क्योंकि जो है काबीना को जो है अभी फौरी तौर पर छोटा रखा जाएगा, लेकिन उसमें कितने लोग होंगे उस पर लेके जो है गौर खोज किया जा रहा है। और लेकिन सिंधिया में जो मुलाकात की उसमें इस बात पर फोकस किया गया कि वो जितने उनके हिमायती कमलनाथ कैबिनेट में थे उनको शिवराज कैबिनेट में शामिल किया जाए, उसकी उन्होंने वकालत की है। जाहिर सी बात एक बड़ा मामला है और एक चैलेंज भी है, क्योंकि जिस तरह से 22 लोग वहाँ से आए थे और उनको अगर शामिल नहीं किया गया तो शिवराज के सर पर जो फांसों भरा ताज है वो उसको देखना पड़ेगा। वही अगर हम अलग से बात करें तो लॉकडाउन में जो सख्ती हो रही है, सख्ती के साथ साथ लोगों तक जो है जरूरी अशिया को पहुंचाने और फिर जो है 30 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सरकारी दफातर को खोला जाएगा। उसमें लेकिन 35% से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। और उसके साथ साथ ही 4 मई से मध्य प्रदेश के सनती इदारों को खोलने की तैयारी की जा रही है पूरी एहतियात के साथ। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से सामने आ रही है। आपको बताते बीती रात कोरोना के एक मरीज ने दम तोड़ दिया। 4 दिन कबल महलूक की जांच पॉजिटिव आई थी। मेरठ में कोरोना से ये दूसरी मौत है। इस वक्त की एक और अहम खबर मेरठ से है। बीती रात कोरोना के एक मरीज ने दम तोड़ दिया। 4 दिन कबल महलूक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आपको बता दें कि मेरठ में कोरोना से ये दूसरी मौत हुई है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में सड़क पर फिर मिले नोट। सड़कों पर नोट मिलने का ये दूसरा मामला है। पेपर मिल कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पर नोट मिले हैं। 500 और 100 के नोट मिले हैं। इलाकाई लोगों का इल्जाम कोरोना फैलाने की ये साजिश है। पुलिस को इत्तला दे दी गई है। एक और अहम खबर जो कि लखनऊ से आपको बता रहे हैं कि लखनऊ में सड़क पर एक बार फिर नोट मिले हैं। सड़कों पर नोट मिलने का ये दूसरा मामला है। पेपर मिल कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पर ये नोट मिले हैं। 500 और 100 के नोट मिले हैं सड़कों पर। इलाकाई लोगों का इल्जाम है कि ये कोरोना को फैलाने की साजिश है। पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी गई है।
तो नाजरीन, लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में सड़कों पर नोट मिले हैं और ये दूसरा ऐसा मामला है। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, शोपियां के मुगलपुरा में एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक, 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर। फौज ने इलाके को मुहासरे में ले लिया है। इस वक्त की एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से है। शोपियां के मुगलपुरा में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है, 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरशाद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? मुनज़ा शुपियान जिले के जारो इलाके में आज सुबह 6 बजे 44 RR SOG और 14 बटालियन CRPF को एक मुसद्दिका इतला मिली है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। एक रिहायशी घर में ये जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं और खबर लगते ही जो तमाम फोर्सेज है वो अलर्ट हो गई और तमाम उस इलाके के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सीज कर दिया गया है। और जैसे ही टारगेट हाउस की तरफ बढ़ने लगी है फोर्सेज, तो वहाँ पे जो छुपे मिलिटेंट थे इन्होंने लगातार फायरिंग की है फोर्सेज पर और फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई अंजाम दी। और इस बीच अभी जो हमारे पास खबर है, एक जो है मकामी मिलिटेंट मारने की खबर मौसूल है हमारे पास और फिलहाल अभी एनकाउंटर जारी है। अभी भी 2 जो है मिलिटेंट बताए जा रहे हैं इस मकान में छुपे हैं। बीच बीच में गोलाबारी हो रही है। उस मकान को फोर्स ने टारगेट पे लिया है। फिलहाल अभी एनकाउंटर जारी है और बताया जाता है कि ये जो तीनों मिलिटेंट है, तीनों मकामी मिलिटेंट है और ये हमारे सूत्रों से जो खबर मिली है कि बताया जा रहा है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं तीनों मिलिटेंट। तो फिलहाल जो हमारे पास खबर है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और हम वहीं पे एनकाउंटर साइट पे इस वक्त मौजूद है और जो भी तफसीलात हमें फराहम हो रही है तो हम आप तक वो पहुँचा देंगे। बिल्कुल इरशाद, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, एक और बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त सामने आ रही है। कानपुर में कोरोना के 4 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कली बाजार हॉटस्पॉट से 4 का ताल्लुक है। सभी को हेलिट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कानपुर में कोरोना मरीजों की तादाद 27 हो गई है। एक मरीज की अब तक मौत हो चुकी है। कानपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में कोरोना के 4 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है। कली बाजार हॉटस्पॉट से 4 का ताल्लुक बताया जा रहा है। सभी को हेलिट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 21,78,000 के पार पहुंच गई है। वहीं महलूकीन की तादाद 1,35,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका मुतासिर हुआ है। अमेरिका में अब तक 34,500 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6,75,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।